जय श्री राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है दिव्य दृष्टि पर आपको प्रकाश का दिखाई देने का क्या रहस्य होता है। आखिर वो क्या स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करके अपनी दिव्य दृष्टि की प्रोग्रेस कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मेरा जो ज्ञान है उसके अनुसार मैं आपको जानकारी बताने की कोशिश करूँगा। इसके रिगार्डिंग क्या क्या वो सूक्ष्म पहलू है, तब आपको ये कलर्स दिखाई देने चालू हो जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको मेरे YouTube चैनल या मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो कृपया करके आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई भी प्रकार का क्वेश्चंस हैं तो आप उस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग भी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। और यदि आपको अपनी ऑरा चेकिंग करानी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अक्सर हम जब दिव्य दृष्टि की साधना करते हैं, थर्ड आई मेडिटेशन या आप ध्यान करते हैं, तो ध्यान के माध्यम से भी आपको, जब आप आंखें बंद करते हैं, आंखें बंद करने के बाद आपको अपने जो भौं हैं, भौं के बीच सेंटर में जहाँ थर्ड आई का प्लेस होता है, त्रिनेत्र होता है, जैसे आपने शिव भगवान के त्रिनेत्र देखा है, उसी पोजीशन पे आपको कुछ दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। ये जो नॉर्मल प्रकाश होता है वो बिल्कुल उससे डिफरेंट होता है। जब आप उसे देखते हो, कहीं ना कहीं आपकी एकाग्रता बढ़ती चली जाती है। तो आखिर ये प्रकाश देखने का क्या रहस्य है, उसी के रिगार्डिंग मैं आज बात करूँगा। तो दोस्तों, जब आप थर्ड आई मेडिटेशन करते हैं, आप अपनी आंखें बंद करते हैं। आंखें बंद करने के साथ में जब आप अपने किसी रूम में बैठ के या कहीं भी अपने ध्यान केंद्र में बैठ के आप करते हैं, तो आपको चारों तरफ ब्लैक कलर ही ब्लैक कलर दिखाई देता है। अक्सर मोस्टली साधकों के साथ यही होता है। और जब या आप दिन के उजाले में आप करते हैं तो दिन के उजाले में आपको थोड़ा सा लाइटनेस आ जाती है आपके ध्यान के माध्यम से, क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश भी होता है तो उसका भी आपको थोड़ा सा वो दिखाई देता है। बट मैं जिस दिव्य प्रकाश की बात कर रहा हूँ, जब आपकी दृष्टि की तीसरी परत पे काम होता है, अक्सर ये चीज़ें घटित होती हैं कि आपको हल्का हल्का सा प्रकाश दिखाई देने लगेगा। अब वो कलर आपका येलो भी हो सकता है, वो कलर आपका वाइट भी हो सकता है, वो कलर आपका नीला भी हो सकता है। वो धीरे धीरे अपना कलर चेंज होता चला जाता है। तो इसी रहस्य के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अब जब आपकी 3 परतें साफ़ हो जाती है, ये आपको दिखाई देने लगता है। अब ये जो हमारी साधना है ये एकदम से इजीली नहीं दिखाई देता किसी को भी। बट यदि किसी के जन्म जन्मांतर से कोई व्यक्ति साधक है और वो करता आ रहा है लगातार मेडिटेशन अपने पिछले जन्मों में भी, तो उसको बहुत ही जल्दी अनुभव हो जाते हैं। बट बहुत सारे व्यक्ति प्रैक्टिस करते हैं बट उनको ये प्रकाश भी दिखाई नहीं देता है, जबकि उनको 2 साल, 10 साल, 5 साल, कितना भी बहुत लंबा समय हो चुका है बट उनकी कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाती। तो मेरा जो मानना है इस पॉइंट पे, हमारे शरीर के अंदर वैसे तो 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, बट 3 जो नाड़ियाँ हैं वो विशेषता प्रमुख है एक अध्यात्म व्यक्ति के लिए, और सभी जानते हैं वो नाड़ियाँ कौन कौन सी होती हैं। एक नाड़ी होती है ईड़ा नाड़ी, दूसरी नाड़ी होती है पिंगला नाड़ी, और एक होती है सुषुम्ना। तो जब व्यक्ति को प्रकाश दिखाई देने लगता है, तो जैसे कोई व्यक्ति जाप, साधना, ध्यान, मेडिटेशन करेगा तो धीरे धीरे उसकी सारी नाड़ियाँ शुद्ध होने लगती है। बट हमारा विशेषकर फोकस रहता है ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी पे। तो जैसे जैसे वो आगे ऊपर कुंडलिनी के माध्यम से ट्रैवल करती है और नाड़ियाँ शुद्ध होती चली जाती है, कुंडलिनी ऊपर उठती चली जाती है और आज्ञा चक्र पे आती है। तो आज्ञा चक्र एक वो पॉइंट होता है जहाँ पर ये तीनों नाड़ी आपस में मिलती हैं। तीनों नाड़ी आपस में मिलने के बाद तभी आगे अध्यात्म की उन्नति होती है उस व्यक्ति की। और धीरे धीरे जब वो सुषुम्ना नाड़ी या तीनों नाड़ी के आज्ञा चक्र पर मिलने के बाद तीनों ऊपर बढ़ती है तो परम आनंद की अनुभूति होती है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है व्यक्ति कोई बैठता है, व्यक्ति बैठने के बाद में एकदम से ध्यान में चला जाता है, उस व्यक्ति को अपने नीचे के गर्दन के हिस्से को कुछ आभास नहीं रहता है। और एक जो वो प्रकाश होता है वो परमानंद का प्रकाश होता है। ये नॉर्मल लाइट नहीं होती, उसको हम डिफाइन भी नहीं कर सकते कि हमारी कैसी अनुभूति हो रही है उस समय। अपने आप में हमारी समाधि लगने का प्रोसेस चालू हो जाता है
और हमें बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होने चालू हो जाते हैं। अब धीरे धीरे जैसे वे ऊपर ट्रैवल करेगी अपना सातवें चक्र की तरफ, तो इस बीच में जब वो स्थिति बनती है तो तब हमें दिव्य प्रकाश के दर्शन होते हैं। तब हमें सबसे पहले सफ़ेद कलर का प्रकाश दिखाई देता है। ये ज़रूरी नहीं कि सफ़ेदी कलर पहले दिखाई देगा, इसके साथ साथ आपको दिखाई दे सकता है येलो कलर भी दिखाई दे सकता है, रेड कलर भी दिखाई दे सकता है। तो डिफरेंट कलर्स के आपको दिखाई देंगे। जैसे आपकी एनर्जी, वो चेतना शक्ति ऊपर, प्राण आपके ऊपर बढ़ेंगे, उसी प्रकार से आपके डिफरेंट कलर्स परिवर्तित होते रहेंगे। और इस समय आपकी मेंटली स्टेट कैसी हो जाएगी, यदि आपका जो स्वभाव है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा, आपका मन शांत होने लगेगा और एक अपने अंदर परम अनुभूति होगी। ये एक तरीके का माइलस्टोन होता है एक किसी भी साधक के। बहुत सारे व्यक्तियों की मैंने चेकिंग करी है जिसके अंदर ऐसी भी कमी होती है कि कुंडलिनी नहीं उठ पाती है और कुंडलिनी की वजह से कंठ चक्र पे आके रुक गई, अनाहत पे रुक गई, कहीं भी रुक जाती है और उससे ऊपर नहीं बढ़ पाती है। तो उसके यही सूक्ष्म कारण होते हैं, कहीं ना कहीं नाड़ी शुद्धिकरण, कहीं ना कहीं आपका सुषुम्ना के थ्रू आपका जप, आपका मेडिटेशन। तो ये छोटे पॉइंट्स होते हैं जिन पे हम कंसंट्रेट करके उनकी सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सबसे पहला अनुभव होता है, माइलस्टोन होता है किसी भी साधक का, और ये अपने आप में बहुत सुखद अनुभव होता है। भाई आप जो मेहनत कर रहे हो, लगातार मेडिटेशन, जप, ध्यान, तो कम से कम इसका फल तो मिलने लगा, कम से कम प्रकाश तो दिखाई दिया, 3 परतें भी तो साफ हो। कोई एक मैं आगे आने वाला टॉपिक भी बनाऊंगा कि जिनकी 4 परतें भी साफ है उनको ये प्रकाश भी नहीं दिखाई देता और कुछ आगे जिनकी 5 की 5 परतें साफ हैं उन पे भी आगे आने वाले समय में अपनी वीडियो के माध्यम से जानकारी बताना चाहूँगा कि क्या क्या परेशानी होती है। जब हमारे सारे शरीर के सारे तत्व बैलेंस होंगे, सारे चक्र बैलेंस होंगे, तभी हमारी ये सारी स्थिति पर प्राप्त होती है। एक मैंने बहन जी की अभी चेकिंग करी, एक शादी का दिन, नाम तो मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, बट उसकी माँ तो उसके ऊपर दिव्य शक्ति की पिछले जन्म से कृपा थी और इस जन्म में उसने केवल माता साधिका ने सिद्ध कुंजी का माता का पाठ किया, केवल श्रोत का पाठ किया और उसके माध्यम से ही उनकी इतनी बढ़िया प्रोग्रेस हुई कि उनकी कुंडलिनी अपने आप उठने लगी और कुंडलिनी उठते उठते कंठ चक्र से आगे वो नहीं बढ़ पा रही थी। अब उसने मुझसे कांटेक्ट किया, मैंने उसकी सारी चीज़ें देखी, मैंने उसको बताया, सारी उसकी चेकिंग करी स्पिरिचुअल, और जो ऑब्स्टेकल थी जब मैंने देखा उसकी जो एनर्जी है कंठ चक्र पे आके रुक जाती है, उसको महसूस कंठ चक्र तक ही होती थी केवल अपनी कुंडलिनी, और उसके बाद उसका जो सूक्ष्म रहस्य निकला तो यहाँ पे कंठ चक्र के बाद में एक ऑब्स्टेकल था, एक बंधन था, जिस बंधन की वजह से प्रॉपर ऊर्जा केवल 25 ऊर्जा ही जा रही थी और उसको कोई ऐसा अनुभव नहीं हो पा रहा था। बट फिर मैंने उनको अपना तरीके के माध्यम से मैंने उनको शक्तिपात किया। शक्तिपात करते ही विदिन 5 मिनट्स में उसको कुंडलिनी अपने आज्ञा चक्र पे महसूस होने लगी और महसूस होते हुए उसको अब आज्ञा चक्र उसका हो गया। उसका बहुत अच्छा व्हाट्सएप मैसेज भी मेरे पास आया, उसने मेरा बहुत थैंक यू किया कि भैया आप कैसे कर लेते हो ये सारी चीज़ें। उन्होंने मेरे को बहुत थैंक्स दी और दुआ दी, तो मेरे लिए बहुत बढ़िया। मैंने क्या करा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल शक्तिपात किया। शक्तिपात दृष्टि के माध्यम से देख के उसके ऑब्स्टेकल्स को रिमूव कर दिया, जिसकी वजह से उसका जो कुंडलिनी थी वो 6ठे चक्र पे आज है और आज वो काफ़ी अच्छे मैसेजेस करके थैंक यू करती रहती है। एक ऐसा ही एक साधक था जिसने गुरु दीक्षा भी ली हुई है अपने किसी नाथ पंथ के किसी गुरु के माध्यम से, तो उसको भी ऐसी परेशानी थी। उसको तो इवन सारी चीज़ें बैलेंस, सारे चक्र उसके जागृत, कुंडलिनी उसकी बहुत बढ़िया, जब भी जाती एकदम सीधा बढ़िया उठ जाती थी। फिर भी उसको अनुभव नहीं हो रहा था। दृष्टि की उसकी करीब 4 परत के करीब उसकी साफ थी। उसको बंदे को एक भी अनुभव नहीं था, बिल्कुल भी जरा सा भी नहीं दिख रहा था। उसका शक्तिपात भी किया उसका भी, और उसको साथ के साथ में ही एक लेवेंडर कलर से दिखाई दिया। उसने कहा भैया ये पहली बार का अनुभव है मेरा, जो मेरे को पहली बार में लेवेंडर कलर्स
ये दिखाई दिया है। तो मैंने उसको बोला भी भाई एक बार अपना रिव्यू भी शेयर करो कम से कम वीडियो के माध्यम से। बस वही है, कोई करता है या नहीं करता है, बट ये छोटी छोटी सूक्ष्म चीज़ें होती हैं जिनके माध्यम से हम समझ सकते हैं, या ये रहस्य होते हैं जिनके माध्यम से हम प्रकाश दिखते हैं। प्रकाश दिखने के बाद भी आगे का स्टेप हमें लगातार अपनी, यदि आप प्रकाश आपको दिखने लगा है तो आपको अपनी चीज़ें, अपनी जाप ऊर्जा बढ़ा देनी चाहिए। जाप ज़्यादा से ज़्यादा करो, आप मेडिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करो, ताकि आपकी जो वो लय बनी है वो टूट ना पाए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, हमारे अंदर ऐसे विचार आते हैं कि भाई अब तो मेरी दिव्य दृष्टि पे प्रकाश दिखने लग गया है, अब मैं सारी चीज़ों को छोड़ देता हूँ, अब तो भाई हमारी दृष्टि खुली जाएगी। और कहीं ना कहीं ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है कि वो अपनी प्रैक्टिस को छोड़ देता है। तो उस समय अपने को इन्हांस लेवल पे जाना चाहिए, कर गुजरना चाहिए, जो भी इच्छा शक्ति है पूरी लगा देनी चाहिए, अपना ध्यान का मेडिटेशन त्राटक अपना प्रैक्टिस दबा के करनी चाहिए। मैं फोकस मोस्टली ध्यान पे करता हूँ और जाप पे करता हूँ, साथ में त्राटक भी। तो ये चीज़ें, त्राटक क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि उससे एकाग्रता बनती है। एकाग्रता बनेगी तभी तो आप ध्यान लगा के कहीं भी खाली स्थान में क्या, किसी के ऊपर क्या परेशानी है, तभी तो देख पाओगे जब आपका एकाग्र पावर बहुत बढ़िया होगी। उससे पहले नहीं देख पाते। ये मेरा खुद का स्वयं का अनुभव होता है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं हमारे पास में, तो आप सभी को अपने आज्ञा चक्र पे बिल्कुल फोकस करके, आपको ये भी, यदि आप लोगों को भी दिव्य प्रकाश दिखाई दे रहा है तो आप कृपया करके कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ मुझे भी दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। इसी प्रकार ये एक छोटा रहस्य था जो मेरे पास में क्वेश्चंस आए थे, जिसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया। आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा अपनी ईड़ा नाड़ी को कैसे बैलेंस रखें, आप पिंगला नाड़ी को कैसे बैलेंस रखें, सुषुम्ना नाड़ी को कैसे बैलेंस रखें, और इनको कैसे अपना स्पिरिचुअल पावर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और कब ये प्रकाश दिखाई देगा वो साधक जरूर कमेंट करें जिनको कुछ भी नहीं दिखाई देता। कि दोस्तों इसी तरह की यदि आप वीडियो मेरे माध्यम से देखना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को शेयर करें, कमेंट में अपने प्रश्न भेजें, और कमेंट में अपने अनुभव भी शेयर कर सकते हैं आप। और यदि कोई क्वेश्चन या कोई रुकावट है तो आप कंसल्टेशन लेके आप उसमें पूछ भी सकते हैं।